हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आप सभी को पता है बच्चे कि राजस्थान में आपके लिए कुछ नई वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, जिसमें कि ये आपको अलाउ किया गया है कि जो दूसरी स्टेट के बच्चे हैं आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, जो मैकेनिकल के बच्चे हैं उनके लिए भी, जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो एक मौका जो है आपके पास में है कि जब आप इतने सारे जो बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ में अगर पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से कर ही रहे हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ ही रहे हैं, तो उसके साथ में बहुत सारे रास्ते आपके साथ में खुल जाते हैं जबकि आप अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो है ना। तो उसमें आपका एक रास्ता ये भी है, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने ये भी है। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं इसकी वैकेंसीज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि किस तरीके से आपका ये पेपर होगा, किस तरीके से इसका सिलेबस रहेगा। तो आप लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर नहीं पढ़ा है तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ पहले कि इसमें जो आपका पेपर रहेगा वो आपका 120 मार्क्स का है। 120 मार्क्स में जो आपका बच्चे यहाँ पे देखिए, जो डिप्लोमा का आपका सब्जेक्ट है यानी कि जो आपका टेक्निकल पोर्शन है वो 80 मार्क्स का पूछा जाएगा और 40 मार्क्स जो है आपके ये नॉन टेक्निकल सेशन के पूछे जाएंगे, है ना। तो नॉन टेक्निकल में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को क्या कहते हैं, इसे डायलेमा है कि किस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। नॉन टेक्निकल में हमें क्या पढ़ना है, जो जीके जीएस हम लोग बाकी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, क्या वही पढ़ करके इसमें हो जाएगा या फिर कुछ अलग सा हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे इस सिलेबस को ना आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान तो है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर देखिए राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, विरासत है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है कि 40 नंबर जो आपके आएंगे, 40 नंबर का जो आपका जीके पूछा जाने वाला है वो आपका सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का पूछा जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको जो है एक नया सब्जेक्ट जो है तैयार करना पड़ेगा। मतलब कि 40 नंबर का जो आपका जीके है राजस्थान के बारे में वो जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों ने, जो राजस्थान के बच्चे हैं, आप लोग तो अपने स्टेट के बारे में जानते हैं, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी है कि अब जो है राजस्थान की चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, राजस्थान के बारे में हमें जानना पड़ेगा और एक और सब्जेक्ट जो है उनके अध्ययन में इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो बच्चे इसकी भी टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से जो है आयोग के द्वारा आपको सिलेबस यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगर हम राजस्थान की जीके की भी बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ऐसा नहीं कि इधर उधर की चीज़ें पढ़नी है। जो सिलेबस में दिया हुआ है आपका टू द पॉइंट जो है सिलेबस दिया हुआ है, बस यही चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। जैसे कि सबसे पहले राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, साहित्य, परंपराएं, विरासत है। तो इनमें देखिए आप राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक जो है आपका सभ्यताएं हैं। तो इस तरीके से जो है इन्होंने एक एक करके टॉपिक दिया हुआ है कि यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में जो है आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा, ठीक है। ये आपका बच्चे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद में अगर आप देखेंगे तो ये आपका राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल के बाद में ये राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या है कि सब कुछ नॉन टेक में आपका जो पूछा जाना है वाला है वो आपका सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का जीके होगा, ठीक है। और इसमें आपका अच्छी बात ये भी है, जो राजस्थान के हैं, राजस्थान के ही बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन जो है आपका ये चांस है कि आपके लिए बहुत अच्छे से जो है इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा चीज़ें आपको राजस्थान के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा बच्चे इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एक बार उसे ज़रूर देख लेना, मैंने भी वो आपका चेक कर लिया है। तो उसमें वाकई में सिर्फ और सिर्फ जो 40 मार्क्स है ना वो आपके सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जीके के हैं, है ना। मतलब कि यही जो है आपका एग्जैक्टली पेपर बनेगा, मतलब बाकी जीके आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं और इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, जैसे कि सिविल में काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, तो बहुत सारी सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि हम इस फॉर्म को भरें और यहाँ से जो है अपनी वैकेंसी कंफर्म करें। तो बच्चे अगर आप लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो मेक इट इजी आपके साथ में है। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, जो सिविल इंजीनियर्स हैं आपके लिए जो है आपका मेक इट इजी सिविल इंजीनियरिंग है ना। तो दोनों के लिए ही हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आपका जो ऑनलाइन कोर्स है वो लॉन्च किया जा चुका है ना। जो आपके मैकेनिकल के बच्चे हैं उसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही मिलेगा। इसका मतलब कि राजस्थान का जीके जो है पूरा का पूरा जैसे सिलेबस में आपका दिया हुआ है इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो जो एक सामान्य ज्ञान की एक टेंशन है, बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि क्या आने वाला है इसमें, है ना। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आपका जो 40 मार्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिलाएगा राजस्थान का जीके, है ना। और जो बाकी बच्चे हैं जिनको पता था कि राजस्थान आने वाला है लेकिन कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये
गुड न्यूज़ है कि आपको ये हमारे चैनल पे मिल जाएगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही जो है आपको जो सिलेबस है, जो आपके सब्जेक्ट हैं, उनको जो है आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो मैकेनिकल के बच्चे हैं, बच्चे आपको तो ये कोर्स दिखना स्टार्ट हो गया होगा। आप लोग मैकेडिजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको RSMSSB जेई का जो है आपको कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है या फिर डाउट अगर होता है ना, तो आप जो है इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ये जो है आपका नंबर है, इस नंबर पर कॉल करिएगा और जो भी आपकी शंकाएं हैं, डाउट है, आप लोग जो है कॉल करके पूछ लें। बाकी जो सिविल वाले बच्चे हैं, आपके लिए कुछ ही दिनों में बच्चे आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे सेम तरीके का कोर्स जो है सिविल इंजीनियरिंग के साथ में आपको कोर्स दिखने लगेगा। वहाँ पर भी आपको जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही चीज़ें पढ़ाई जानी है। ठीक है, तो जिनकी नॉन टेक्निकल की टेंशन है कि राजस्थान का जीके हम कहाँ से पढ़ेंगे या फिर कैसे जो है 40 मार्क्स को प्रिपेयर करेंगे, आप लोगों के लिए जो है आपकी टेंशन खत्म हो गई है। उसके अलावा आपको इस जीके के बारे में, सिलेबस के बारे में जो कुछ भी मुझे पूछना है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका राजस्थान के जीके का वो मैं ही आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को जो जो क्वेरीज हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियोस आप लोग देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में जो है आपकी क्वेरीज जो है या फिर जो भी आपकी चिंताएं हैं, डाउट है, आप लोग मुझे जो है कॉमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं कि कैसा आपका सिलेबस रहेगा, जो सिलेबस में आपके पॉइंट लिखे हुए हैं कौन से इनमें से छोड़े जा सकते हैं, कौन किस पॉइंट पर जो है आपका इस चीज़ पर। वैसे मैं आपका जो डिटेल सिलेबस है PYQ के साथ में आपके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि आप जो है अगर राजस्थान के स्टूडेंट है या नहीं भी है और आपके पास में राजस्थान की कोई बुक है, खुद से अगर आपको तैयारी करनी है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको कि छोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो है जो भी प्रश्न आपके मन में है मुझे जो है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा मैकेडिजी तो आपके साथ में है ही। ठीक है, आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन के रूप में हमारा कोर्स है। ठीक है, जो मैकेडिजी मैकेनिकल वाले हैं आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है, जो सिविल वाले हैं उनके लिए लॉन्च होना भी बाकी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बच्चे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।